नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आज हम पहुंचे हैं मंझौल में। और मंझौल में अगस्त क्रांति का अभी महीना चल रहा है। इसी अगस्त क्रांति में आज ही के दिन इसी मंझौल की धरती के सुपुत्र नित्यानंद शाह आज ही के दिन तानाशाह सरकार के पुलिसिया कार्रवाई में शहीद हो गए थे। बिहार में कहें या पूरे भारत में कहें, जब जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इसी मंझौल के जयमंगला हाई स्कूल के 8वीं क्लास के छात्र नित्यानंद शाह भी जेपी मूवमेंट में कूद पड़े थे और अपनी देश की रक्षा के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, तानाशाह सरकार से देश को मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन में जेपी मूवमेंट में कूद पड़े थे। और जयप्रकाश नारायण के जो संपूर्ण क्रांति का नारा था, उस नारा को उन्होंने सफलीभूत करने का काम किया। और जो तानाशाह सरकार थी, तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने में ये मंझौल की धरती भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यहाँ का जो है लाल, वो आज ही के दिन शहीद हो गए थे। हम आइए थोड़ा इधर दिखाइए कुछ। हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पे भी मेरा एक सवाल है कि जो स्थिति है, जिस लाल ने देश की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए अपनी जान का न्यौछावर दे दिया, लेकिन आज वो आत्मा कल्पित हो रही होगी कि मैंने जिस देश के लिए अपनी सर्वोत्तम बलिदान दे दिया, वो मेरा क्या हश्र किया हुआ है, मेरे स्मारक का क्या हश्र किया हुआ है। ये देखिए किस तरह से देश में जो जेपी मूवमेंट के नाम पे इस सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद जो जेपी मूवमेंट में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उन लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, शायद जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, जो सत्ता में अपने आप को कहती है कि मैं जेपी मूवमेंट का उपज हूं, उन्होंने अपने ही उस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, जिन्होंने सर्वोत्तम बलिदान दिया, उनके साथ क्या किया है, कितना घटिया मजाक किया है देश के शहीदों के साथ, वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। हम अब चलते हैं, यहाँ मौजूद लोग, यहाँ कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी आज आए हुए हैं शहीद नित्यानंद शहीदी में। और यहाँ पे आके आज जो है इस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ मौजूद लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या उस समय का दृश्य रहा होगा, क्या मूवमेंट रहा होगा, क्योंकि ये लोग आए हैं, ये कहीं ना कहीं उस मूवमेंट के बारे में जानते होंगे। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर बताइएगा, आज जो यहाँ आए हैं, क्या आज के दिन क्या हुआ था? आज 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 के ही दिन ही नित्यानंद जी का 1974 में जेपी आंदोलन में इनके पुलिस के द्वारा गोली चली और इनको सीनों पर लगा। और जाकर के इन्होंने जेपी आंदोलन में इन्होंने जो अपना आवाज जो उठाए सरकार के विरुद्ध में, और आज उनको उस समय उनकी हत्या हो गई। और आज तक इनका, अभी तक कोई सरकार ने अभी तक इनका सब कुछ, इनका मकान का जीर्णोद्धार नहीं किया, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, क्योंकि इसलिए ये कानून जाति थे, कानून जाति से है, लेकिन इनको कोई नहीं किया। आज तक कोई सरकार का भी इस पर कोई चिंतन नहीं है। ये बहुत खेद की बात है। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, आपने ऐसा ऐसा काम किए और उसके बाद मेरे ही स्वजातीय थे और उनके साथ आपने एक दोहरी नीति की, जो कि मुझे ये पसंद नहीं है और न समाज के पसंद है, न इस गांव को पसंद है। माननीय आप बहुत बहुत मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सर कहते हैं जो हम इसी जेपी मूवमेंट की उपज हैं, और जयप्रकाश की जो आइडियोलॉजी है उसको हम मानते हैं, और उसी आइडियोलॉजी की जो इस उर्वर धरती, मंझौल की उर्वर धरती से एक लाल जो है अपना सर्वोत्तम बलिदान दे देता है, शहादत दे देता है। और जहां दूसरी तरफ सरकार जो है कर रही है, खास करके नीतीश कुमार कहती है कि जेपी मूवमेंट में जितने भी लोग उसमें जेल गए, चाहे उनको जो कोई शहादत दे दिए, उनके लिए जो है तरह तरह की स्कीम सरकार चलाई है उनके नाम पे, जेपी मूवमेंट के नाम पे, और तरह तरह के फायदा दे रही है। लेकिन इस
लाल के साथ कहीं ना कहीं मजाक तो नहीं किया है? 100% मजाक किया जा रहा है। उसे मजाक ही मजाक है कि धरातल पर आप जितने भी आते हैं मंत्री, इस रास्ता से गुजरते हैं, देखते नहीं है कि 1974 में जो आंदोलन हुई जयप्रकाश जी का, और उसके बाद इनको कोई ऐसा नहीं किया गया, निर्माण नहीं किया, मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, न इसका उसका स्टैचू बनाया गया। ये क्या न्याय नहीं है? इसलिए कि करीब कानू जाति से आते हैं, क्योंकि बेचारा है, जबकि मेरी संख्या कम नहीं है, लेकिन सब गरीब आदमी है, इनको बोलने वाला नहीं है। सरकार को तो मैं कहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो इनका निर्माण किया जाए और अच्छा से अच्छा भव्य इनका मूर्ति बनाया जाए। और उसके बाद मैं चाहता हूं सरकार को, ये कार्यक्रम जो हुआ इनका ऐसा हुआ किया जाए कि जिसके नाम हो कि मंझौल में शहीद नित्यानंद साहब की जो हत्या किया गया, पुलिस के द्वारा गोली लगी है, उसका भी एक देश में सम्मानजनक बात हो। हम और लोगों से बात करते हैं। आप आइएगा भैया थोड़ा इधर। जो 1974 में जेपी मूवमेंट हुआ, उस दरमियान कितना इनका उम्र होगा जो जिस समय ये अपने आप को सर्वोत्तम बलिदान दे दिया? उस समय इनका उम्र लगभग 14 साल। 14 साल था। तो इनका जो बचपन बीता था, बचपन जो था वो किस तरह का इनका था? एक गरीब परिवार का जैसा होता है उसी ढंग से इनका भी था। किसी तरह से इनके परिवार में खाना पीना मिल जाता था मुश्किल से, और उसी में ये पढ़ाई लिखाई करते थे। जेपी आंदोलन के समय सरकार के विरुद्ध सरकार के काली कानून के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई और इनको गोली मार दिया गया, जिसमें इनकी शहादत हुई। और उस दिन से इनको उपेक्षित ही किया जा रहा है। कोई इनके उत्थान के लिए या इनका ना भवन निर्माण हो रहा है, ना स्टेचू का निर्माण हो रहा है। सिर्फ ये जो स्मारक बचा हुआ है, सिर्फ माला पहनाने के क्रम में ही सिर्फ रह गया, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं महसूस हो रहा है कि ये मतलब अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते थे, इस वजह से भी इनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया? ये तो बिल्कुल 100% सही है। निम्न जाति के होने के कारण इनके ऊपर कोई बढ़िया काम नहीं होता है। जो जैसा है बस वैसा ही रह गया। देखिए, मैं अगर कहूंगा कि सरकार ने या जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जातिवाद भी किया है यहाँ पे, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग मुझ पे भी जातिवाद का आरोप लगा देंगे। लेकिन आप देखिए, ये स्मारक यदि किसी और समाज का होता तो शायद ये दशा में स्मारक नहीं होता। कहीं ना कहीं वो नित्यानंद साह जिसने सर्वोत्तम अपनी बलिदानी दी, उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं समाज के लिए लड़ूं। ऐसा तो उन्होंने जात समझ के नहीं लड़ा होगा, वो तो समाज और देश के लिए सोचा। लेकिन आज जो देश की जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, आज जाति कार्ड भी खेलते हैं, तरह तरह का कार्ड खेलते हैं। लेकिन आज एक शहादत जो शहीद जो हो गया, उसके साथ जो है सरकार क्या कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रही है, इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। यदि आज ये सही ढंग से स्थिति, ये शहीद का स्मारक ढंग से सम्मान सही से मिला होता तो शायद आज मैं ही नहीं या यहाँ के जो मौजूद लोग थे वो भी आज सरकार पे या जो सत्ता में जो नेता बैठे हुए हैं जेपी मूवमेंट के नाम पे, कि मैं उसी जेपी मूवमेंट का उपज हूँ और मैं जेपी के आंदोलन का समर्थक रहा हूँ और उनके आइडियोलॉजी को मानता हूँ, उसी के आधार पे मैं चला रहा हूँ। कहीं न कहीं उनके जो दावे हैं उस दावे पे ये शहादत स्थल जो है वो सवालिया निशान खड़ा करता है कि यदि वो समान रूप से देखती सरकार तो आज जो दुर्दशा इस स्मारक स्थल का है वो शायद नहीं रहता। मैं और लोगों से मिलता हूँ जो ये कैसे चाचे विरोध नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ये कैसे बनेगा? हैं? इसको तो ठीक ढंग से बनाना नहीं चाहिए सर, तब न होगा। हैं? कोई देखने वाला इसको नहीं है, कुत्ता बिलाई सब आता है इस पर सर। तो? अब आप समझ सकते हैं जिस तरह से यहाँ मौजूद लोग बता रहे हैं कि अब बताइए कोई भी व्यक्ति समाज के लिए क्यों खड़ा होगा, देश के लिए क्यों खड़ा होगा? जो स्थिति यहाँ पे नित्यानंद साह के साथ है
वो इस दृश्य को देख के कोई व्यक्ति देश के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। जो स्थिति यहाँ देश के नेताओं ने कर दिया है। हमारे साथ और भैया हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार को कि आपने हमारे समाज से उस व्यक्ति के लिए आज आवाज उठाया है जो व्यक्ति 1960 में जन्म लिए और उनका 1974 में बिहार के प्रशासन के द्वारा हत्या किया जाता है जेपी आंदोलन में। और आज के डेट में हम जब देखते हैं इतिहास दोहरा कर करके, तो उसी जेपी आंदोलन में लालू जी का भी भविष्य चमक रहा है, नीतीश कुमार का भी भविष्य चमक रहा है और सुशील कुमार मोदी जी का भी भविष्य चमक रहा है और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मगर मंझौल बेगूसराय अति पिछड़ा कास्ट से आने वाले नित्यानंद शाह जी का न परिवार का उत्थान हुआ, न उनके स्मारक का उत्थान हुआ, न उनके मंदिर का उत्थान हुआ। तो मैं कुल मिलाकर सोचता हूँ यह गरीब का बेटा था, इसीलिए दब कर रह गया। अगर यह किसी ऊंचे वर्ग से आते तो आज इनका मंदिर जिला ही नहीं राज्य स्तर के किसी स्थान पर चौराहे पर चमकता मिलता। मगर आज हम सभी एकजुट हो रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नित्यानंद साहू के परिवार, नित्यानंद साहू के मंदिर स्मारक के बारे में आप जरूर एक बार सोचें। आपसे विनती है, आपसे अपील है। कुछ और कहना चाह रहे हैं? देखिए, जबकि चरिया बरियारपुर के बहुत से मंत्री यहाँ बन चुके थे, माननीय हमारे रामजीवन बाबू ही मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके घर के यहाँ 1 की 2 किलोमीटर है। उसके बाद हरिहर बाबू भी थे, यहाँ का राजवंशी बाबू थे। ये लोग, इनका मुख है रास्ता आने जाने का, केवल ये मंत्री बनने का ही शौक देखे। लेकिन एक गरीब आदमी की जो हत्या किया गया पुलिस के द्वारा, इस पर कोई उनको चिंता नहीं हुई। आज के दिन सुनने में आया था कि राजवंशी बाबू आएंगे इनको कुछ करने के लिए मंदिर का, लेकिन वो भी नहीं आए। केवल समय की देते हैं और केवल लाभ लेते हैं आंदोलन का, और लेकिन एक गरीब आदमी के लिए ये लोग कोई काम नहीं करने के लिए। इसलिए हमारी ये कानून जाति से आते थे। मैं कहूंगा, लोग कहते हैं जातिवाद की बात न रहता है। एक गरीब आदमी, क्या उसकी हत्या होती है? क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि उसको बलिदान दिया गया है? आज 5,000 रुपया जो आंदोलन में 1 महीना जेल में रहा, उसको पैसा मिल रहा है। जो जेल गया जेपी आंदोलन में, उन पुरुषों को पैसा मिल रहा है। अरे वाह! और इनको पर 10-5 लाख रुपया खर्चा करने की क्या सरकार की औकात नहीं है? मैं इस सरकार को निंदा करना चाहता हूं कि आप अगर अच्छे हैं, मेरी आवाज अगर आप लाइव कार्ड्स के में बोलता हूं कि अगर ये जाए और सरकार को अविलंब व्यवस्था करे कि यहाँ का ऐसा देखने की हो कि ये शहीद क्या होता है। शहीद का भी एक अपना अति होता है, गरिमा होता है। जिस परिवार गरीब से आए हैं, मैं मंझौल वासियों को भी कहता हूँ कि आपने इसका ऊंचा स्तर से भी लड़ाई लड़े। और ये बहुत खेदजनक की बात है जो 74 के बाद आज तक इनका निर्माण नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से भी कि अविलंब इनका मंदिर को निर्माण किया जाए और अच्छा से अच्छा जो व्यवस्था हो, जैसा होता है वैसा किया जाए। जो स्थिति अभी स्मारक का बना हुआ है, क्या इसको देख के कोई युवा आज के डेट में देश के लिए अपना बलिदान देने का सोचेगा भी? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने बेगूसराय जिला के मंझौल में आप लोग पहुंचे हैं और आज शहीद नित्यानंद शाह जी का शहादत दिवस है। आज इनकी शहादत दिवस में माल्यार्पण करने के लिए हम पहुंचे हैं और यहाँ की स्थिति और यहाँ की इनकी प्रतिमा और यहाँ की इनका बना हुआ जो घर है, इसे देखकर काफी हमें दुख होता है। और इस बात से दुख होता है कि वो एक गरीब, एक अति पिछड़ा परिवार से आने वाले एक बेटा, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने इस देश के रहने वाले के लिए सोचा कि आज हमारे राज्य में, देश में एक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आज हमारी गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है और यहाँ मुख्य रूप से हमारे देशों में, हमारे राज्य में
एक काला कानून के रूप में सभी पर अत्याचार किया जा रहा है। और उसी कर्म में एक जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था, जिस कर्म में इन्होंने एक 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने, जो बच्चा उस समय ये नहीं सोचता है कि आंदोलन क्या होता है, और उस समय इन्होंने सोचा ये आंदोलन है और ये आंदोलन मेरे अधिकार के लेकर आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है। उस समय उस जेपी आंदोलन में इन्होंने भाग लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ डट कर लड़ाई किया, और उस लड़ाई में इन्होंने अपने सीना पर गोली खाई और शहीद हो गए। और हमें इस बात की फिक्र होती है, हमें गर्व होता है युवा होने पर कि हमारे एक भाई थे, जिन्होंने, युवा भाई थे, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, गरीबों के लिए जो आवाज उठाने के लिए एक शहीद जो हुए, वो सीना पे गोली खाकर शहीद हुए। और दुख हमें इस बात की होती है, आज अब बिहार राज्य में हम लोग हैं और बिहार के ऐसे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो अति पिछड़ों को कहता है हम लोग हैं, अति पिछड़ों को देखने वाले हैं। लेकिन मैं दुख की बात ये कह देना चाहता हूँ, सिर्फ वो वोट बैंक के लिए अति पिछड़ा का नाम लेता है, ताकि हम अति पिछड़ा का नाम लेंगे तो मुझे वोट मिलेगा। और सरकार या मंत्री से मैं बहुत बड़ा खेद महसूस करता हूँ, दुख महसूस करता हूँ कि आज जिस स्तर से इन्होंने अपनी शहादत दी, शहीद हुए, इनको बड़े पैमाने पे राज्य पे स्तर पर इनकी शहादत दिवस को मनाना चाहिए था। आज जिला स्तर से इनको शहादत दिवस मनाना चाहिए था। आज बताया जाता है कि सही रूप से ये मंझोल में भी शहादत दिवस नहीं मनाया जाता है। जो इनको जान रहे हैं, इनके बड़े पैमाने पर आवाज भी नहीं उठाया जा रहा है। जो लोग जान रहे हैं वो आकर मुख्य रूप से इनकी शहादत दिवस को मनाने आते हैं। हमें इस बात से दुख होता है, अगर देश में और राज्य में इस तरह की समस्या अगर देखकर युवा सोचे तो कभी कुर्बान होने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जैसे युवा नहीं आवाज उठाएगा। क्योंकि मरने के बावजूद भी मेरे प्रतिमा पर और एक कुत्ता पेशाब करने आ जाए, जहां पर कोई एक वो देखने के लिए ना आए, धूल कण से भरे रहेंगे, पत्ते से भरे रहेंगे, और मैं एक प्रतिमा बनकर भी एक राजनीतिक का भेंट चढ़ता जाए, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। जो स्थिति है, कहीं ना कहीं देश के जो राजनेता हैं उन पे सवाल खड़ा होता है, जो खादी को बदनाम करके रख दिए हैं। जिस तरह से आज बिहार के ही कुछ नेताओं का देख लीजिए, इसी जेपी मूवमेंट में संपूर्ण क्रांति के नाम पे अपने आप का चेहरा चमकाए, और आज वो सत्ता में बैठे हुए सत्ता की मलाई खा रहे हैं। वो खुद ही नहीं, उनके जो परिवार के जो अगले 10 पुश्त होंगे उनकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दिया इसी जेपी मूवमेंट में चेहरा चमका के। लेकिन आज उसी जेपी मूवमेंट का एक चेहरा मैं और दिखाता हूँ, आइए एक चेहरा और मैं दिखाता हूँ। एक चेहरा ये देखिए, जिन्होंने अपनी जो है वो सर्वोत्तम बलिदानी दे दी, लेकिन आज इनके साथ कितना घटिया मजाक, देश के शहीदों के साथ घटिया मजाक सरकार कर रही है। वो देखिए कि किस तरह से मजाक कर रही है। क्या इस बहरी सरकार को सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक देना चाहिए? क्या इस देश में जो राजनेता है उन पे विश्वास करना चाहिए? क्या लोकतंत्र जिंदा रह गया है? ये सवाल खड़ा होता है। देश के शहीदों को उचित उसका मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जो स्थिति है, दिखाइए इधर, दिखाइए थोड़ा, देखिए किस तरह से, इधर नीचे नीचे दिखाइए, किस तरह से ये देखिए, ये स्मारक जो है वो किस दशा में है। क्या यही जो है शहीद का सम्मान है? दिखाइए अंदर थोड़ा दिखाइए। ये कब गिर जाए, कब यहाँ पे कोई घटना दुर्घटना हो जाए, वो भी कहना मुश्किल है। क्या ये मान सम्मान है एक देश के शहीदों के लिए जो अपने सर्वोत्तम बलिदान दे दी, उसके साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार और इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति? ये देश की जो है लोकतंत्र की व्यवस्था है, उस लोकतंत्र की व्यवस्था पे भी एक सवाल खड़ा करता है कि लोग देश के लिए खड़ा कैसे हो। देश के लिए खड़ा होते हैं कोई और, उसका मलाई खाते हैं कोई और, वो अपने लिए ही नहीं, वो अपने 10 पुश्त के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश की जनता को भी जागना चाहिए, और ये मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से ये बहरी जो सरकार है उस तक पहुंचे, और जो है उसकी नींद यदि खुल जाए तो इस शहीद को उचित मान सम्मान देने का काम करे। जय हिंद। अमर है, अमर है, अमर है, अमर रहे। शहीद नित्यानंद शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद नित्यानंद शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद नित्यानंद
नित्यानंद शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद नित्यानंद शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद नित्यानंद शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए कहाँ चाहिए